ये मोदी है, मोदी घर में घुसकर मारा है, कब्र उनकी खोदी है, और दिल्ली में बैठा बाप उनका मोदी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने लिया है उसका बदला। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर उसने की है तबाही और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूं लखनऊ में, जहां पर जो लोग हैं वो इस घटना को लेकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और सेना के लिए जो है वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हम बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से अनिला अग्रवाल। अनिला जी, किस तरीके से देखती हैं ये जो कल रात में हुआ है? देखिए, आपको एक बात बताएं, पाकिस्तान ये समझ रहा था कि हम लोग जो है कमज़ोर हैं किसी माने में। ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं। हम लोग हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई बन के रहते थे। हम लोगों ने कभी नहीं ये चाहा था, क्योंकि उधर मुल्क में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि जिससे विवाद स्थिति पैदा हो। परंतु ऐसे हालात पैदा कर दिए पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे देश को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि जो हम लोग नहीं चाह रहे थे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पाकिस्तान वालों को हम बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ हम लोगों का एक बहुत छोटा सा कदम है। आप ये मत समझिएगा कि अगर आपने जरा भी हिंदुस्तान की तरफ कोई भी गलत नज़र डाली, आप नस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे, आप बिल्कुल ध्वस्त कर दिए जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। भारत माता की। ये बताइए कि अप्रैल में ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, लगभग 15 दिन हो गए। लोगों को लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं होगा, पानी रोक दिया जाएगा, बाकी व्यापार बंद हो जाएंगे, बाकी जो सेना का हमला है ये नहीं होगा। एकदम से देर रात जब आधा हिंदुस्तान और पाकिस्तान सो रहा था, तब नींद उड़ा दी। देखिए, हमारे जो एनएसए हैं वो हैं अजीत डोभाल। दुनिया में वो अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं। हम लोग एक पढ़े लिखे और व्यवस्थित व्यवस्था में रहते हैं। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि आज अगर हमने कोई कृत्य किया तुरंत इसका जवाब देगा। जो एक समझदार व्यक्ति होता है वो सही समय का, सही मौके का इंतज़ार करता है। वैसे ही हमारे रक्षा मंत्री ने किया, वैसा ही हमारे प्रधानमंत्री ने किया, सही समय का इंतज़ार किया। इधर लोगों को उलझा दिया हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने कि मॉक ड्रिल हो रहा है, पाकिस्तान को भी लगा नहीं, इंडिया तो केवल ड्रिल करता रह जाएगा, केवल ड्रिल करता रह जाएगा। और रात में उन्होंने, पाकिस्तान ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि 24 मिसाइलें उसने गिराई हैं इंडिया ने, तो इसका मतलब 48 तो उसने इंडिया ने गिराई हैं। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे हम अनुमान लगा लें कि 600 से ऊपर तो आतंकवादी मारे गए। ये हमारी मानवता है, ये हमारी संस्कृति है कि हमने उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया, आतंकी कैंपों पे किया। इसके लिए एक पूरी दुनिया में संदेश जाता है कि हम अच्छे लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम सक्षम हैं। हम चौथी न्यूक्लियर पावर भी हैं दुनिया में, सबसे हमारी दूसरी तीसरे नंबर पे आर्मी भी है सबसे बड़ी। तो ये पाकिस्तान को इस पे विचार करना चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें। बाबूजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये जो पूरा 15 दिन की कार्रवाई 15 दिन बाद हुई है और बाकी देशों को भरोसे में लेते हुए इस तरीके का काम किया गया है, क्या लगता है कि वैश्विक माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से आपको लगता है काम कर रहे हैं? देखिए, वो दिमाग के ऐसे आदमी हैं कि मतलब उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। वो मतलब एक तो उन पर जो स्पष्ट बात यह है कि जो कहते हैं वो करते हैं, मगर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया कल, है ना। किसी को नहीं लग रहा था कल शाम कुछ होगा करके, सब लोग। ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, क्या लगता है कि जो पहलगाम का जो घटना थी जिसमें निर्दोष मारे गए, उसका भी लगता है कि बदला पूरा हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, ये वैसा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। तो एक कहावत ना, जब कोई शुभ काम शुरू किया जाता है तो उसमें नारियल फोड़ा जाता है। तो ये मिसाइल नहीं, ये नारियल हमारे साथ से फोड़ा गया है। बाकी भी पूरी जो कार्रवाई हो तो बाकी है, लेकिन ये है कि हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी मिलकर जो भी अच्छा करेंगे वो करेंगे हम सबके हित में। हम तो यही चाहते हैं कि भैया सब अमन शांति से रहे, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो मजबूरी हम लोग की है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ये कार्रवाई पहले दिन नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का एक ही विचार रहता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सबकी राय मशवरे से ही करते हैं। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक
मत करके कि हाँ भैया ऐसा जो है जब पूरे वर्ल्ड ने उनसे कहा कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, तब उन्होंने कार्रवाई की है। इतनी बड़ी पावर होने के बाद भी अगर हम लोग इतनी मानवता रख रहे हैं तो हम लोग खुद में एक बहुत अच्छा में, लेकिन जो है बस ये है कि और बाकी सद्बुद्धि दे पाकिस्तान को, और यही कहेंगे और क्या कहें। क्या नाम है आपका? मैं योगेश शुक्ला आदर्श व्यापार मंडल से हूँ। शुक्ला जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जो घटना हुई थी पहलगाम की, उसके बाद ये हमला होता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने एक नींबू मिर्ची लेकर कहा था कि ये जहाज़ पे टंगी थी, राफेल पे ये नींबू मिर्ची ही टंगी रहेगी। क्या लगता है कि नींबू मिर्ची उतर गई कल रात में? अजय जी को तो पता हो ही गया होगा कि नींबू मिर्ची उतरी कि क्या हुआ। और अजय जी को ये भी पता होना चाहिए कि जो राफेल चलाने वाली भी हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, हमारे यहाँ यही इस देश की बहन बेटी हैं। और जब बहन बेटी महिलाएं इतनी सशक्त हैं, हमारा देश इतना सशक्त है और हमारा प्रधानमंत्री इतना सशक्त है, तो आप पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मोदी है, मोदी घर में घुसकर मारा है, कब्र उनकी खोदी है, और दिल्ली में बैठा बाप उनका मोदी है। ये उनको समझ जाना चाहिए कि वहाँ मोदी बैठा हुआ है, उनका बाप बैठा हुआ है। अभी तो ये केवल शुरुआत हुई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत लड़ाई है। अगर उन्होंने जरा सा भी गलती कर दी अब कहीं और, ये चोरी छुपके मारने तो कोई किसी को मार सकता है। अगर बाजुए में दम है तो सामने आइए, सीने पे वार करिए, तब देखते हैं। मेरा एक जवान सैकड़ों हज़ारों पे भारी पड़ेगा, यहाँ का एक जवान सैकड़ों हज़ारों पे भारी पड़ेगा। इतने 140 करोड़ की जनसंख्या है, केवल एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का केवल एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रदेश पूरे पाकिस्तान को समाप्त कर देगा। मैं तो भारत माता की जय। मैम, आखिरी सवाल, इस जो ऑपरेशन था इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया क्योंकि पहलगाम में जो महिलाएं थीं उनके पतियों को उसके सामने मारा गया। किस तरीके से देखते हैं इस नाम को जो मोदी जी ने दिया, और उसका बदला आपको क्या लगता है जो महिलाओं के साथ हुआ, उनके पति उन्होंने खोए अपने, क्या लगता पूरा हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? जी, मिशन सिंदूर जो मोदी जी ने ये नाम रखा, कितनी गहराई से उन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा होगा, ये शायद हम महिलाएं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सिंदूर को मिटाया था, वहाँ के 9 जोड़ों को, 9 दंपत्ति के सिंदूर को मिटा दिया था, और ये कहकर महिलाओं को छोड़ दिया था कि जाइए आप मैसेज दीजिएगा। तो शायद उनको पता नहीं है कि हमारे देश की महिलाएं सिर्फ मैसेज देने के लिए नहीं, हमारे देश के पुरुष उनकी भावनाओं को समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। बहन बेटियों को हमेशा ऊंचा उठाने की सोचते रहे और हमेशा उनके पक्ष में, उनके सम्मान में वो हमेशा तत्पर खड़े रहें। और बिल्कुल होशियार हो जाइए पाकिस्तानियों कि हमारी बहन बेटी कमज़ोर नहीं है। आपको हम ये बता दें कि राइफल लेकर हमारी बेटियां सीमा पर खड़ी हुई हैं, और जो है वहाँ पर फ्लाइट जो चला कर गई हैं, वहाँ पर वो महिलाएं गई हैं राइफल। तो आप ये जान लीजिए कि कहीं से कमज़ोर नहीं है हमारी महिलाएं, और आपको एक एक चीज़ का बदला, मिशन सिंदूर से जो बदला मिला है, आपको एक एक चीज़ का जवाब मैं सूद समेत हिंदुस्तान आपको देगा। आप तैयार हो जाइए। तो आपने सुना यहाँ लोगों को, जिनका कहना है जो ये ऑपरेशन सिंदूर है इसका अभी बदला बाकी है। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर कल चलाया गया उससे देश को गर्व है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।